जिस व्यक्ति ने जीवन भर पैसे के बारे में सोचा, वह आखिरी समय में भी पैसे के बारे में ही सोचेगा। आखिरी समय में अगर उसके सामने हम गीता का पाठ करें या उसको कहें कि भाई नाम जपो, समय आ गया है जाने का, तो उससे नहीं हो पाएगा। इसका अभ्यास तो शुरू दिन से ही करना होगा। जैसा हम चाहते हैं कि हम आखिरी समय में भी हमारे मुख से परमात्मा का नाम निकले, हम परम धाम को जाएं, इस जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाएं, मोक्ष को प्राप्त हों, तो उसके लिए अभी से शुरुआत करनी होगी, प्रयास करना होगा। एक व्यक्ति था, उसके 4 पुत्र थे। व्यक्ति व्यापारी था, प्रतिदिन अपनी दुकान पर बैठता था और उसी के कार्य में लगा रहता था। बीमार पड़ गया, ज़्यादा बीमार हो गया, लग रहा था कि अब वह बचेगा नहीं। सब परेशान थे, पत्नी भी और बच्चे भी। व्यापारी भी सोच रहा था कि लगता है कि समय आ गया है। उसने अपनी पत्नी से बड़े बेटे के बारे में पूछा कि वह कहाँ है, तो पत्नी ने कहा आपके पास ही बैठा है, यहीं है। व्यापारी ने कहा कि दूसरा बेटा कहाँ है, तो पत्नी ने कहा वो भी यहीं है, आप चिंता न करें। व्यापारी ने कहा और तीसरा बेटा कहाँ है, पत्नी ने कहा कि तीसरा भी यहीं है। फिर व्यापारी ने चौथे के बारे में पूछा, तो पत्नी ने उत्तर दिया कि आप क्यों चिंता कर रहे हैं, आप आराम करें, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, परमात्मा का नाम लें, आप स्वस्थ हो जाएंगे, बिल्कुल चिंता ना करें। आपका चौथा पुत्र भी यहीं है, सारे बच्चे यहीं आपके आसपास बैठे हैं, आप बिल्कुल परेशान ना हो, आराम से आप सो जाएं। व्यापारी एकदम से उठा परेशान होकर, अरे जब चारों बेटे यहीं हैं, सबके सब यहीं हैं, तो दुकान पर कौन है? अब आप इस बात से समझें, तबीयत इतनी ख़राब है, मरने की स्थिति में है, फिर भी उसका ध्यान कहाँ है? दुकान पर। क्योंकि उसने पूरी ज़िंदगी वही एक काम किया है, पूरा ध्यान पैसा कमाने पर लगाया है, तो आखिरी समय में भी उसका ध्यान ना परिवार पर होगा और ना ही परमात्मा पर होगा। तो पूरा ध्यान कहाँ होगा? अपने व्यापार पर होगा, पैसे के कमाने पर होगा। पैसा भी कमाना ज़रूरी है, परिवार भी ज़रूरी है और परमात्मा भी। हमें देखना है कि किस पर कितना समय दिया जाए। सबसे पहले नंबर पर होना चाहिए परमात्मा, व्यापार, परिवार। आपस में तालमेल बनाकर रखने की ज़रूरत है, संतुलन बनाने की ज़रूरत है, बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। सारे ही कार्य उतने ही आवश्यक हैं। सिर्फ भक्ति करते रहें, धन ना कमाएं तो संसार नहीं चलेगा और परिवार भी खुशहाल नहीं होगा। तो हमें अपनी लाइफ में बैलेंस बना करके चलना है, सब कार्य करने हैं, सभी उतने ही ज़रूरी हैं। तो खुशियाँ ज़रूर आएंगी, व्यापार भी करें, परिवार का ध्यान भी दें और परमात्मा की पूजा भी करें, भक्ति भी करें,
प्रार्थना भी करें, सभी कार्य आवश्यक हैं।